अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका किसका फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। जिसमें हमारे पास मेरे बेटे एक शीट है, कोई भी इनफाइनाइट शीट है। फॉर एग्जांपल मतलब उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं। इसमें पॉजिटिव चार्जेस, अब इसमें हुआ क्या है कि फॉर एग्जांपल एक पेज है, ये पेज है कोई भी इनफाइनाइट है। ये आप इसको समझ लें कि हमारे पास एक चार्ज इंसर्ट किया गया। अब ये इसका सर्कुलर कोई भी आप सिलेंड्रिकल शेप ले लें, इसके अंदर से गुजार दें। वो कहता है कि ये हमारे पास इसके ऊपर, इस शीट के ऊपर जो चार्ज है उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, वो हमने फाइंड करना है। बेसिकली गाउस लॉ कल हमने मेरा बेटा पढ़ा, उसमें हमने क्या फाइंड किया, आखिर पे हमारे पास दो रिजल्ट आए थे। क्या रिजल्ट आया था, एक E इज इक्वल टू क्या आया था बेटा 0, एक A नॉट इक्वल टू क्या आया था 0। बेसिकली हमने फाइंड क्या किया था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। क्या फाइंड किया था, ऐसे ही है ना, ठीक है। आज भी हम मेरे बेटे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, इसमें हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है ड्यू किसकी वजह से, टू एन इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट क्या है कि नंबर ऑफ जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इनफाइनाइट है, हम गिन नहीं सकते। शीट ऑफ आ चार्ज कि हमारे पास शीट के अंदर एक सिलेंड्रिकल शेप रखी गई है, ठीक है। इस चार्ज की वजह से, इस शीट की वजह से ऊपर जो चार्ज है उसका इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमने पढ़ना है, ठीक है। अब मेरे बेटे याद रखिएगा, पहले इस शेप को समझते हैं। अब सिलेंड्रिकल शेप है, इसकी तीन हमारे पास पोर्शन है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप आती है, यही है ना मेरे बेटे, ठीक है। एक हमारे पास ये हो गई A1 फॉर एग्जांपल, एक ये क्या होगी बेटा A2। तीसरी हमारे पास इसकी ये जो सर्कल है ना, फॉर एग्जांपल सर्कुलर शेप, इसको कहते हैं कर्व शेप भी कहते हैं, कि ये गोल वाली जो चीज़ है ये इसकी ये शेप है। एक ये तय हो गई, एक ये तय होगी, और हमारे पास एक ये सर्कुलर, मतलब तीन पोर्शन है। इस पे हमने तीनों पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है मेरे बेटे, ठीक है। अगर आपको याद हो, आपने सेकंड टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना हाथ लाइट के बिल्कुल सामने रखा है, वो उसको क्या था मेरे बेटे, परपेंडिकुलर है। ये क्या है बेटा, ठीक है। और ये क्या है बेटा हमारे पास, पैरेलल है। ये हमारे पास हमने कंसेप्ट किया था। सेम यही चीज़ है कि हमने जब इसको इस शीट के अंदर रखा तो इसके ऊपर तीन तारों पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एरिया 1 पे इसकी कितनी रेज इंसर्ट होती हैं, एरिया 2 पे कितनी रेज इंसर्ट होती हैं, और इसका जो सर्कुलर रीजन है, ठीक है, जो गोल वाली तय है, इसके ऊपर क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब बेटा इसके हमारे पास सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन कर्व्ड सरफेस। किस सरफेस में पढ़ने बेटा, कर्व सरफेस। कर्व सरफेस याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि इसमें ऑपोजिट होता है कि सामने बेटा हमने हाथ रखा लाइट के ऊपर, ठीक है। अब सामने रेस बिल्कुल इसके ऊपर हिट करें तो ये पैरेलल है, अदरवाइज ये क्या हमारे पास एंगल आता था 90 का एंगल। ऐसे ही ना, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, उसको इलेक्ट्रिक डिवाइस की मैं करूँगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन कर्व सरफेस। ये जो कर्व सरफेस है इसका सबसे पहले हम थीटा फाइंड करेंगे। थीटा क्या है हमारे पास 90 डिग्री। क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। अब फ्लक्स का फार्मूला क्या था, पहले हमने फ्लक्स के फार्मूले दो पढ़े थे। सबसे पहले इनको जरा डिस्कस करते हैं। कौन से फार्मूला थे मेरे बेटे, एक फार्मूला था E डॉट A cos थीटा, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या था बेटा, इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, या Q फैक्टर डालने के टोटल चार्ज हमारे पास आ जाता है। समझ आई मेरे बेटे, नहीं आई? कल हमने इन दोनों फार्मूलाज का भी यूज किया था। अब बेटा क्योंकि एंगल की बात आ गई है तो हमने कौन सा फ्लक्स यूज करना है, E डॉट A cos थीटा। जब हम पुट करेंगे बेटा बाई पुटिंग थीटा, जब हमने बेटा थीटा पुट कर दिया क्या होगा, फ्लक्स, इसको बेटा 1 कह दें, इसको सरफेस क्या कह दें 1। अब हमारे पास आएगा बेटा E डॉट A cos ऑफ 90। cos 90 क्या होता है, cos 90 0 होता है। क्या होता है बेटे, 0 होता है। आपको पता है बेटा 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करें तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये फ्लक्स जो 1 है वो क्या आ जाएगा मेरे बेटे 0, फ्लक्स 1 क्या आ जाएगा 0। मीन बेटा जो कर्व सरफेस है इसके ऊपर जो फ्लक्स है वो 0 है, यानी रेज का जो वेव्स आ रही हैं, जो एनर्जी वेव्स आ रही हैं, जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अमिट हो रही हैं, निकल रही हैं, उसको कर्व सरफेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। आप इसको A1 कह दें, इसको A2 और इसको क्या कह दें A3। अब बेटा हमने दूसरी जो पोर्शन करना है, इसको 1 कह दें, इसको हेडिंग दे दें मेरे बेटे, इसको क्या कह दें
अब बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन A1 सॉरी A2 हमारे पास कौन सा पोर्शन है, बिल्कुल स्ट्रेट पोर्शन है, बिल्कुल कौन सा पोर्शन है, ठीक है। याद रखिएगा मैंने आपको समझाया था ना बेटे, स्ट्रेट पोर्शन हो तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव्स हाथ के साथ टकराती हैं और हमारे पास फ्लक्स बढ़ जाता है। अगर मैं इस तरह रखूंगा तो मिनिमम नंबर ऑफ वेव्स इसके साथ टकराती है तो फ्लक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दैट्स वाई हमारे पास कर्व सर्फेस में कम से कम हो गया। अब हमारे पास ये बिल्कुल सीधा यही समझिए कि हाथ बिल्कुल बल्ब के सामने सीधा है, ठीक है। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन A2, इसमें थीटा क्या हो जाएगा मेरे बेटे 180 और 0 करते हैं, क्या करते हैं मेरे बेटे 0, क्या करते हैं 0। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं, फ्लक्स इसके क्या आएगा 2 आएगा बेटा, E डॉट A cos ऑफ 0 फ्लक्स 2 बेटा क्या आएगा, E डॉट A cos 0 क्या आ जाता है बेटा 1 और फ्लक्स 2 आ जाएगा E डॉट A आ जाएगा। आगे समझ, हमने दो चीजें डिस्कस कर ली। कितने पोर्शन थे हमारे पास, कितनी साइड थी, 3। कितनी साइड थी मेरे बेटे 3। सबसे पहले कौन सी साइड आ गई, कर्व साइड, यानी हमारे पास सर्कुलर जो हमारे पास साइड आती है। दूसरी कौन सी आ गई, मतलब एक साइड आ गई। और तीसरी हमारे पास सेम वे में जो तीसरा पॉइंट है मेरे बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन A3 बेटा क्या आ जाता है बेटा, फ्लक्स 3 इज इक्वल टू E डॉट A cos ऑफ 0 फ्लक्स 3 आ जाता है बेटा E डॉट A, ये 1 आ जाता है और फ्लक्स 3 क्या आ गया E डॉट A। समझ आई नहीं आई, यहाँ तक ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इस वजह से मैं डीपली करवा रहा हूँ कि दोबारा मैं रिपीट रिवाइज करता हूँ। कितनी सर्फेसेज है हमारे पास 3, कर्व सरफेस A2 एंड A3 ये दोनों की साइड से आती हैं। इसमें हमारे पास 0 आ गया, इसमें भी फ्लक्स E डॉट A आ गया और जो हमारे पास साइड 3 है उसकी भी हमारे पास फ्लक्स क्या आ गया E डॉट A। अब जाहिर सी बात है हमने फ्लक्स फाइंड करना है, टोटल फ्लक्स क्या फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा ही इजी मेथड है। यहाँ से वीडियो नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पे हम टोटल फ्लक्स कर लेते हैं। सो टोटल फ्लक्स क्या आएगा, फ्लक्स P डालें, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3। ये बेटा इस शेप का तीनों की तीनों साइडों का हम फ्लक्स सम कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास फ्लक्स आएगा उसका क्या आंसर आएगा 0 प्लस E डॉट A प्लस E डॉट A। ये क्या बन जाएगा मेरे बेटे 2E डॉट A। ये क्वेश्चन नंबर आ गई 1, क्वेश्चन नंबर आ गई। एनी इशू, कोई मसला परेशानी तो नहीं है कि हमने तीनों का फाइंड करके हमने तीनों को क्या कर दिया, सम कर दिया। अब हमारे पास बेटा हमने कल में क्या क्या किया था कि दो फार्मूले मैंने आगे आपसे डिस्कस किए हैं। पहला फार्मूला हमें लगाना होता है E डॉट A cos थीटा, दूसरा फ्लक्स से क्या फार्मूला था बेटा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। यही पढ़ा था ना बेटा कि 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज, ये हमें फार्मूला लगाना होता है। देन एज वी नो दूसरा फार्मूला कौन सा मेरे बेटे, फ्लक्स इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q ओवर। अब ये फ्लक्स है, इस फ्लक्स की वैल्यू क्या है मेरे बेटे 2E डॉट A। आप लिखेंगे पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स T इन इक्वेशन 2। आई समझ नहीं आई कि ये जो फ्लक्स की वैल्यू क्या है मेरे बेटे 2E डॉट A, ये इसकी जगह पे पुट करनी है। इसकी जगह क्या आ जाएगा 2E डॉट A इज इक्वल टू चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली मैंने बेटा आपको लेक्चर के वेरी स्टार्ट में बताया हमने निकालना क्या है। कल क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या निकाला था, हमने तीनों एप्लीकेशन में E निकालना है, इंटेंसिटी निकालनी है, शिद्दत निकालनी है कि वो किस शिद्दत के साथ अपना चार्ज जो है, अपनी एनर्जी जो है वो किसी भी शेप के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है। तो इसमें E की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा और है इक्वल क्रॉस करेगा क्या हो जाएगा डिवाइड, A भी से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल क्रॉस हो क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू Q ओवर 2A एप्सिलॉन नॉट, 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बेटे एक और आगे कैटेगरी आती है, इसमें हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ठीक, अब बेटा उसने क्या किया है कि हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो सिग्मा के बराबर होता है।
आपने सिग्मा का लफ्ज़ सुना है बेटा? सिग्मा किसके के लिए इस्तेमाल होता है? सम के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो कह रहा है कि टोटल चार्ज सिग्मा ए के बराबर है। किसके बराबर है? किसके बराबर है? क्यों बोला? क्योंकि ए हमारे पास एरिया आता है और सिग्मा सम के लिए यूज होता है कि उस एरिया में जितना भी चार्ज है वो किसके बराबर है? सिग्मा ए। किसके बराबर है? ठीक है। सो क्या आएगा मेरे बेटे? E इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर 2a एप्सिलॉन नॉट। ए कट हो जाएगा बेटा, क्या बनेगा? सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। आई समझ बेटा? नहीं आई? मुश्किल तो नहीं है? एनी इशू इसमें? अच्छा, इसमें उसने क्या किया बेटा? एक वेक्टर फॉर्म बनाई है। क्या फॉर्म बनाई है? वेक्टर फॉर्म कौन सी होती है? वेक्टर फॉर्म में सिर्फ उसने लगा दिया बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा इंसर्ट कर देता हूँ, इन वेक्टर फॉर्म ये आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये यहाँ पे R ऊपर टैब डाल दें। ऐसे ही है ना बेटे? वेक्टर किसको शो करता है? वेक्टर और स्केलर में आपको अच्छा खासा डिफरेंस पता होगा। स्केलर वो होता है जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस करते हैं, लेकिन वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है बेटा? डायरेक्शन भी होती है। ठीक है। बात